चलिए, क्या ये 2470 इनकम है? क्या 6562 इनकम है? क्या 2470 वो इनकम है जो उसने खुद कमाई? क्या 6562 वो है जो खुद भी कमाई और एओपी से भी आया? ये ज्यादा इनकम है कम है? ये ज्यादा है कम है? ये कौन सी इनकम है? ज्यादा है कम? ये कौन सी है? तो बोले कम वाली इनकम, ज्यादा वाली इनकम। बोले 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 खड़े वाली, खड़े। अब आपको मैं थोड़ा गाना खड़े हो जाए, जल्दी करें। आप देखिए, चुप। छोटी इनकम, बड़ी इनकम। बोले कम वाली इनकम, कम वाली इनकम, ज्यादा वाली इनकम, कम वाली इनकम, ज्यादा वाली इनकम। अब क्या करना है इसमें? अब मुझे बताइए 6562 क्या करना है? टैक्स कैलकुलेट करना है। करें खड़े जल्दी से करें। टैक्स लायबिलिटी निकालें 6562 की। ये बोलिए तो 2043। ये तो क्या ये वही टैक्स है उसमें पे करना है या अब और अपन क्या करेंगे? टैक्स लायबिलिटी ऑन एक्चुअली टैक्सेबल इनकम नाम क्या लिखेंगे? ये 2043 मसला क्या है? इसमें वो इनकम भी वो टैक्स भी शामिल है जो ऑलरेडी पे हो चुका है। इसका फॉर्मूला क्या था? ए और बी की 2043 डिवाइड बाय 6562 इनटू 2470 कितना आएगा? 6 7 अब सुनिए, याद रखो मैं इसका कह सकता हूं कि इस ज्यादा वाली इनकम पे ये वाला टैक्स है। कह सकता हूं ये ज्यादा वाली इनकम का टैक्स है। कह सकता हूं ये कम वाली इनकम का टैक्स है। ये कम वाली इनकम कह सकता हूं, ये कह सकता हूं। यानी अगर मैं एरोस बनाऊं तो ये टैक्स इसका है और इसका भी टैक्स सर कह सकता हूं। नाउ रिपीट आफ्टर मी। देखिए ये तो करना पड़ेगा। सुने बोले कम वाली इनकम, ज्यादा वाली इनकम, कम वाली इनकम, अच्छा कम वाली इनकम, ज्यादा वाली इनकम, ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स, कम वाली इनकम पे कम वाला टैक्स, ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स, कम वाली इनकम पे कम वाला टैक्स। मुर्दार पे जानो ऊंचा बोलो। देखिए बात कम वाली इनकम, ज्यादा वाली इनकम, ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स, कम वाली इनकम पे कम वाला टैक्स। ऐसे याद रखना है। कैसा था ये सवाल? ठीक है। मैं आपसे रिक्वायरमेंट तो नहीं है कि असद की कैलकुलेट करनी है। कम वाली इनकम, ज्यादा वाली इनकम, ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स, कम वाली इनकम पे कम वाला टैक्स कर लेंगे। अब जब भी नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? हाँ असद नहीं हो सकता। हाँ क्या जिस तरह बाकी की कम वाला टैक्स कैलकुलेट किया 769, क्या असद का भी कम वाला टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या असद की कोई अदर कोई और इनकम बताई है उसने? नहीं बताई। लेकिन इंपॉर्टेंट बात नो, लेकिन इस इधर अपनी नोट किया हुआ है इसके बारे में नो डिडक्टेबल अलाउंसेस ऑन फेस ऑफ एओपी। नो डिडक्टेबल अलाउंसेस ऑन फेस ऑफ एओपी इसका मतलब क्या होगा?
क्या है जो एओपी की हम टैक्सेबल इनकम निकालते हैं यहाँ आते ट्रिपल अलाउंस माइनस कर सकते हैं। कहाँ माइनस करेंगे? इंडिविजुअल जो उनका मेंबर होगा। क्या यहाँ मैंने ट्रिपल अलाउंस माइनस किया होगा? क्या यहाँ माइनस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। दूसरी बात देखिए, एक होता है मल्टीपल एओपी से प्रॉफिट, एक होता है मल्टीपल एओपी से लॉस। इस केस में क्या था? मल्टीपल एओपी से प्रॉफिट है, मल्टीपल एओपी से लॉस था। तो अगर मल्टीपल एओपी से लॉस आएगा तो क्या करेंगे? इग्नोर। और अगर मल्टीपल एओपी से प्रॉफिट आएगा तो क्या करेंगे? लेट्स सपोज बाकी एंड जुबैर वाले से प्रॉफिट आ रहा था तो क्या करता? ऐड करता। लिखिए एक बार, मल्टीपल एओपी लॉस इज इक्वल टू इग्नोर, मल्टीपल एओपी प्रॉफिट इज इक्वल टू ऐड। मल्टीपल एओपी लॉस इग्नोर, मल्टीपल एओपी प्रॉफिट ऐड। इसका मतलब क्या है? अगर सवाल में किसी और अदर एओपी से लॉस आ रहा है इग्नोर करो, किसी अदर एओपी से प्रॉफिट आ रहा है ऐड करो, ऐड करो। ये जो एओपी के बाद ऐड करें, हां उसके बाद ऐड करें। हां इसके बाद ये बात लगी। आपका टेक्निकली एओपी खत्म हो गया टेक्निकली, लेकिन एक चीज और लगती है। कल फ्राइडे है, कल का दिन दिया है, रीडिंग भी करेंगे, हमारा सब तो रास्ता है, रीडिंग भी करेंगे, बुक में क्या लिखो एक पेज पे, और मैं इस तरह का एक्सपर्ट और करते हैं ताकि हमारा एक स्ट्रांग हो जाए। 10-12 नंबर का सवाल आएगा तो हमें आता है, ठीक है। ये इस सवाल में कुछ क्वेश्चन है किसका आगे लेक्चर में चलिए पता चल जाएगा। रोक दे रिकॉर्ड।